पुतिन की आंखों में उतरा खून, ट्रंप का रूस पर सीधा हमला। पिछले 15 घंटों में यूक्रेन युद्ध की तस्वीर तेजी से भयावह होनी शुरू हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही न सिर्फ पुतिन को धमकाना शुरू कर दिया है, बल्कि यूक्रेन से रूस के बेहद अंदर बड़े मिसाइल हमले करवाना भी शुरू कर दिए हैं। इधर रूस की तरफ से वहां टॉप कमांडरों ने दावा किया है कि ट्रंप जो चाल चल रहे हैं उसकी कार्ड पुतिन ने खोज ली है और जल्द ही यूक्रेन और अमेरिका को मिसाइल हमलों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेटो और अमेरिका की कठपुतली बन चुके ज़ेलेंस्की को मिसाइल हमला करने के बाद समझ आ गया है कि रूस यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला करके उसे तबाह और बर्बाद कर सकता है। अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें देखिएगा कि ट्रंप के इशारे पर रूस में कहां-कहां यूक्रेन ने बड़े हवाई हमले किए हैं। साथ ही आप देखेंगे कि ट्रंप और ज़ेलेंस्की के डबल अटैक के बाद पुतिन अब क्या करने वाले हैं। अठहत्तर साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पहले लगा कि वो राष्ट्रपति पुतिन को पुचकार कर यूक्रेन जंग रुकवा देंगे, लेकिन जंग तब भी नहीं रुकी। फिर ट्रंप को लगा कि पुतिन को धमकाकर युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन जंग फिर भी नहीं रुकी। और उसके बाद अब ट्रंप ने यूक्रेन से ऐसा भीषण मिसाइल हमला मॉस्को के करीब तक करवा दिया जिसने पुतिन की आंखों में खून उतरवा कर रख दिया है। इम्पैक्ट 1065 से ज्यादा दिनों से चल रही जंग अब तीसरे विश्व युद्ध में तेजी से बदलती जा रही है। पुतिन को भी समझ आ गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी बाइडेन के एजेंडे पर ही चल रहे हैं। इसका सबूत है रूस पर यूक्रेन के बड़े मिसाइल हमले। रूस पर पिछले 15 घंटे में यूक्रेन की मिसाइल ब्रिगेड ने 432 मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें लगभग 800 से 1000 मिसाइलें इस्तेमाल की गई हैं। यूक्रेन के मिसाइल हमलों में क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यूक्रेन ने बहुत बड़ी संख्या में आत्मघाती ड्रोन भी इस्तेमाल किए हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूक्रेन ने रूस में लगभग 1000 किलोमीटर अंदर तक हमले किए हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये यूक्रेन की तरफ से रूस पर यूक्रेन का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने रूस के स्कंदर मिसाइल कारखाना और सुखोई 27 के कारखाने पर हमले किए हैं। इसके अलावा रूस के कजान शहर और सारातोव पर भी आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए हैं। मॉस्को के पास मौजूद सैन्य ठिकानों पर भी यूक्रेनी मिसाइलें गिरी है, जबकि कुर्स्क में एक बार फिर से यूक्रेन ने बड़ा मिसाइल हमला किया है। खबरों में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन से मिली लंबी दूरी की मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो से अब तक सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। यूक्रेन ने नेटो के मिसाइलों से रूस के तेल डिपो, हथियार भंडार और कारखानों को तबाह करने का काम शुरू कर दिया है। Ситуація доволі тяжка. Противник накопичує свої сили для штурмів, подальших заняття території. Але працюємо, намагаємося як більше знищити. ट्रंप ने दिखाया ट्रेलर, पुतिन ने दिखाई पिक्चर। राष्ट्रपति ट्रंप को भले ही लग रहा हो कि वो हथियारों के दम पर रूस को चारों खाने चित कर देंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर पुतिन के रूस ने कुछ ऐसे वीडियो जारी किए हैं जिन्हें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस ने लंबे युद्ध के लिए कितनी बड़ी और भीषण तैयारी कर ली है। इस वीडियो में रूस की हवाई शक्ति से लेकर जमीनी सैन्य ताकत का एक छोटा सा ट्रेलर साफ देखा जा सकता है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि जितने मिसाइलें दुनिया भर के देश एक दिन में बनाते हैं, उससे 3 गुना मिसाइलें अकेले रूस अपने दम पर हर दिन बना रहा है। रूसी कारखानों में इस वक्त युद्ध स्तर पर हथियार बनाए जा रहे हैं।
दावा किया जा रहा है कि रूस के पास ना तो टैंकों की कमी है और ना ही तोपखानों की, और यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन से अपना कुर्स्क का वो इलाका आसानी से छीन लिया है जिस पर यूक्रेनी सेना ने 6 अगस्त 2024 से अक्टूबर 2024 के बीच कब्जा कर लिया था। रूसी सेना के भीषण हमलों ने महज 45 दिन में यूक्रेन से 60% से ज्यादा इलाका वापस छीन लिया था। इधर रूस पर यूक्रेन के हमले के तुरंत बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी पुतिन और रूस को लेकर खतरनाक बयानबाजी की है। ट्रंप के बयानों से साफ है कि वो रूस को धमकी के बल पर जंग रोकने के लिए मजबूर करना चाहता है। जरा देखिए रूस और पुतिन को धमकी देते हुए ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर जल्द संघर्ष विराम समझौता नहीं हुआ तो वो रूस पर बेहद कड़े प्रतिबंध लगा देंगे। ट्रंप ने पुतिन का नाम लिए बिना कहा कि अब इस बेतुके युद्ध को खत्म करने का समय आ गया है। अगर युद्ध नहीं रुका तो रूस बहुत ही ज्यादा तकलीफ में आ जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म करने के लिए समझौता नहीं किया गया तो रूस पर भारी टैक्स, टैरिफ और प्रतिबंध लगाए जाएंगे। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा, अगर यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म करने के लिए समझौता नहीं किया तो रूस पर भारी टैक्स, टैरिफ और प्रतिबंध लगाएंगे। Never, by the way, Russia never would have gone into Ukraine. I had a very strong understanding with Putin that would have never ever happened. He disrespected Biden. Very simple. He disrespects people. He's smart. He understands. He disrespected Biden. यूक्रेन के डोनेस्क क्षेत्र के पोक्रोवस्क का रूसी वीडियो देखिए। लगभग 1 मिनट के इस वीडियो में रूसी ड्रोन यूक्रेनी सेना के मोर्चों को तबाह करने में जुटा हुआ है। रूसी सेना का दावा है कि उसने यूक्रेन को मिले लैपर्ड टैंक और यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों को ड्रोन हमलों में मार डाला है। रूसी सेना ने इस वीडियो को 16 जनवरी 2025 को जारी किया। रूसी सेना का दावा है कि उसके ड्रोन ने बंकर में घुस कर यूक्रेनी सैनिकों को जान से मार दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक ड्रोन हमले के बाद बंकर और सुरंगों में मौजूद यूक्रेनी सैनिकों पर अंधाधुंध हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से भारी संख्या में यूक्रेनी टैंक भी तबाह हुए हैं, जबकि यूक्रेनी सैनिक भी मारे गए। और ये रूसी सेना की तरफ से जारी पहला ऐसा वीडियो है जिसमें रूस के आत्मघाती ड्रोन स्पेशल फोर्स के सैनिकों के साथ यूक्रेन की सेना के मोर्चों पर खूनी हमले कर रहे हैं। Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия. ट्रंप का रूसी प्लान, रूसी पैसों से रूस पर हमला। अब ऐसे हालात में राष्ट्रपति ट्रंप के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो वो रूस से सीधी जंग खुद करें या फिर रूस की शर्तों को माने। लेकिन ट्रंप के लिए ये दोनों ही विकल्प बेहद कठिन हैं। युद्ध का बेहतरीन अनुभव रखने वाले पुतिन झुकने वाले नहीं हैं, और हम आपको दिखाते हैं कि पुतिन के घोर विरोधी और ट्रंप के समर्थक फाइनेंसर से कार्यकर्ता बने बिल ब्राउनर ने ट्रंप से क्या मांग की है। रूस के सबसे बड़े निवेशक रहे अमेरिकी मूल के ब्रिटिश फाइनेंसर बिल ब्राउनर ने यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप प्लान की ओर इशारा किया है। बिल ब्राउनर ने साफ कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को चाहिए कि रूस की $300 बिलियन जमा राशि को पूरी तरह से जब्त कर लें और रूस की $300 बिलियन राशि को यूक्रेन युद्ध में झोंक दें। बिल ब्राउनर ने साफ कहा कि रूस की $300 बिलियन राशि से अमेरिका यूक्रेन को जंग में बहुत बड़ी संख्या में घातक मिसाइल, जेट, टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध करवा सकता है। बिल ब्राउनर ने कहा कि अगर अमेरिका और नेटो देश मिलकर रूस की $300 बिलियन राशि से यूक्रेन को हथियार दिलवा दें तो रूस के पैसों से ही रूस की तबाही हो जाएगी। ड्योस में विश्व आर्थिक मंच पर बोलते हुए बिल ब्राउनर ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ऐसा नहीं करता तो फिर यूक्रेन की तबाही को कोई नहीं रोक सकता। उधर यूक्रेनी सेना भले ही दावा करे कि उसने रूस के 8 लाख से ज्यादा सैनिकों को मार डाला,
लेकिन ये भी सच है कि रूस ने यूक्रेन के लाखों वर्ग किलोमीटर इलाके पर बहुत ही अच्छी तरह से कब्जा कर लिया है। रूस इस वक्त यूक्रेन पर भीषण हवाई हमले अपनी बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों से कर रहा है, जिससे यूक्रेन के बहुत बड़े पावर और गैस स्टेशन पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी माना है कि रूस यूक्रेन पर भयानक मिसाइल हमले कर रहे हैं और इससे यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर हालात ये हो गए हैं कि अगर ट्रंप ने रूस के खिलाफ एक भी बड़ा कदम और उठाया तो पुतिन का रूस यूक्रेन के साथ साथ नेटो के 32 देशों को रौंदने में जरा भी देर नहीं करेंगे।